अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है मेरा। ठीक है, ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है ये, पढ़ नहीं रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये देखते हैं हम लोग। कहा कंसीडर अ गोल्ड न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस 69 6.9 फर्मी। तो 69 6.9 को आप 7 ले सकते हैं। 7 इंटू 10 टू द पावर -15। ठीक है, ये ले लीजिए। अब कह रहा है कि दो प्रोटॉन के बीच में, दो प्रोटॉन्स के बीच में कह रहा है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटॉन्स। ठीक, तो इसको, इसका वैल्यू निकालना है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करना हूं कि फोर्स बराबर निकालना है अगर, तो ना के का के इंटू प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन पे चार्ज इंटू क्या लिखे, एक प्रोटॉन पे चार्ज, और बटा में क्या लिखे, आर का स्क्वायर, दोनों प्रोटॉन के बीच की दूरी। क्लियर है। अब रही बात कि एफ इज इक्वल टू ले अगर यहां से, तो के का वैल्यू तुम आपको पता है 10⁹ होता है, बहुत बढ़िया से पता है। कुलॉम्स लॉ में कहा गया है, क्या कहा गया था आपको बढ़िया से पता है। ठीक, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्यों होगा, क्यों है कि ये इसका और इसका क्या है, सेम चार्ज, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर लिए। अब यहां पे क्या किए, आर का स्क्वायर करना है। तो आर किसके बराबर है, आर बराबर हमारे पास कितना दिखा है, तो 7 इंटू क्या लिखा गया था, 10⁻15। अब चूंकि ये देखिए तो न्यूक्लियस है, मैक्सिमम कह रहा है लार्जेस्ट सेपरेशन, तो लार्जेस्ट मतलब अगर न्यूक्लियस है इस तरह से, तो रेडियस है तो डायमीटर हो जाएगा ना, तो डायमीटर यानी कि 2 से गुना कर दें डायमीटर के लिए, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 14 इंटू 10⁻⁻15। ये होगा मेरे पास दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी आर की वैल्यू हो जाएगी, होगा बिल्कुल। अब हम लोग कैसे करेंगे इसको, इसको समझते हैं। तो एफ इक्वल टू अगर हम ले, तो 9 इंटू 10⁻⁹, इसका स्क्वायर करो आप, इसका तो कितना आ जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻38। ये इधर है। ठीक, 10⁻⁻38 अपॉन 14 इंटू 10⁻⁻15 स्क्वायर कर ले। अब यहां से एफ निकालते हैं, कितना आ जाएगा, इंटू 10⁻38, 15 दूनी 30, 9 10 आ जाएगा ऊपर में, तो कितना 10 इंटू 2.56 इंटू 14। ठीक है, 16 छक, ठीक है, 14 का स्क्वायर इंटू केवल 14 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये चला गया, ये मान लो 15 दूनी 30 आया, तो 30 ऊपर गया और 9, तो 30 और 9 का 39, 39 में से 38 जलेगा, तो केवल क्या बचेगा, 10 बचेगा, तो ये 10 ले लिए, यहाँ पे ये 9 ले लिए, 2.56 हो गया और 7 का स्क्वायर हो गया। सो सिंपल। अब यहां से एफ इक्वल टू अगर निकालें, तो यहाँ पे 14 का अगर स्क्वायर ले तो आपको पता है कि 6 छक 36 होता है, 4 चौके 16, 4 4 4 8। ये इस तरह से हम निकालते हैं, बता देते हैं कैसे क्या जाते हैं। 4 चौके 16 की 6, 4 चौके 16 की 6, हाथ में रहा है 1 4 और 4 8 है 9 और 1 96। तो वहां पे कितना लिखे,
196। अब इस दशमलव को नीचे कर लेते हैं तो यहां पे 10 से इस दशमलव को नीचे कर लिए तो यहां पे कितना आ जाएगा बताइए तो। यहां पे आ जाएगा 10 से गुना कर देते हैं और 10 से भागा कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या किए है, जो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 96 था, इंटू 10 था, 2.56 को 2.5 ले लिए अपने अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, अब ये जो 10 दिख रहा था हमको यहाँ पे, इस 10 को हम यहाँ डिवीजन में लेके चले आए तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक, अब ये 10 से गुना कर देते हैं और 10 से भाग कर देते हैं तो ये 10 एक 100 आ जाएगा, यानी कि 0.196 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 10 से गुना और की है और 10 से भाग की है, समझ में आ रही बात। 10 से गुना कर करके इसको हम 196 कर दिए तो ऊपर भी, और यहाँ पे 10 एक रह गया मेरा, क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ गया 9 इंटू, देखो यहाँ पे 9 इंटू 2.5 अपॉन 1.96 इंटू 10, ये आ गया। अब यहां से हम डिवीजन करें तो ये अप्रोक्सीमेशन में हम 2 ले लेते हैं इसको। ठीक है, 1.96 है तो 2 के करीब करीब है, 2 ले लिए। अब यहां से गुना करते हैं तो 25 नमा कितना होता है, 25 दहा का 250, 250 में से 225, ठीक है, ठीक है, 9 बजे 45, 9 2 18, 9 बजे 45, 9 2 18, 4 4 12 22। अब ये आ गया मेरे पास, ये आया। अब कितने दशमलव, दशमलव कितना है तो दो, एक दशमलव तो पहले से और एक दशमलव ये, तो ये 2 दशमलव ये हो गया। अपॉन क्या लिखें 2, कट के कितना आ गया 1 दशमलव, यहाँ पे कट के आएगा 1.12 के करीब करीब आएगा, 1.125 करीब करीब 1.2 के आसपास अप्रोक्सीम 1 दशमलव कुछ कुछ आएगा। देख लेते हैं आंसर। एक दशमलव दो आंसर आया है, सही है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में जब लिया है तो आंसर एग्जैक्ट नहीं आने वाला। ठीक, अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है ये समझिए। टू इंसुलेटिंग a small sphere are rubbed against to each other and placed 1 centimeter apart. If they attract each other with a force of 0.9 Newton, ठीक है, how many number of electrons were transferred from one sphere to the other during rubbing। बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन कह रहा है जिसको लेकर चलते हैं। यहाँ पे 2 स्फीयर ले लेते हैं तो यहाँ पे 2 स्फीयर ले लिए, ये ले लिए एक स्फीयर और एक स्फीयर ये ले लिए। इस पे चार्ज है Q और इस पे भी चार्ज Q, एक पे पॉजिटिव है और एक पे निगेटिव। दोनों की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों के चार्ज का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, क्लियर है। फोर्स दे दिया है, फोर्स दे दिया, फोर्स दिया है, कितना दे दिया है 0.1 न्यूटन। चलो कैलकुलेशन करते हैं। एफ इक्वल टू क्या निकला है मेरे पास, के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। देख लीजिए है के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर दिख रहा है। अब देखो तो ये जो हमारे पास आया F 0.1 रख ले, के 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू, ठीक है,
अब यहां से देखो तो ये आया, ये आ गया मेरे पास, ये ही Q1 Q2 की जगह तो क्या रखे हम यहाँ पे। अब बताओ आपकी चार्ज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस पे भी Q है और इस पे भी Q है, तो Q का क्या लिखते हैं, स्क्वायर अपॉन R। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर किसी बराबर है 10⁻², तो 10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, कितना करें यहां से, तो कितना आ जाएगा 10⁻, यहाँ पे आएगा 0.1। ठीक, जिसको कि 1/10 लिख सकते हो आप। 1/10 हटा देते दशमलव को, यहां से 1/10 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q का स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻4। ठीक है, ये ऊपर गया तो कितना बच गया 10⁻, समझ में आ रही बात। यहाँ पे 9 4 13 और ये गया तो 1 14, तो कितना आ जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1/9। देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम कर नहीं रहे हैं, डायरेक्ट करने कर सकते थे, ये ऊपर जाएगा तो कितना 1/10 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 4 13 इंटू क्यू का स्क्वायर। ये नीचे चला आया तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻14, यानी क्यू बराबर क्या निकल के आ जाएगा यहां से 1/3 इंटू 10⁻7। ठीक है 7, यानी कि ये आ गया मेरे पास कूलॉम में चार्ज। अब मुझे पता है, क्या पता है कि Q बराबर होता है N इंटू ई। ठीक है, तो Q बराबर N इंटू क्यू कितना आया है 1/3 इंटू 10⁻7 इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻90, यही ना होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, Q किसी भी बॉडी पे Q बराबर होता है चार्ज बराबर N इंटू ई होता है प्लस माइनस। ठीक है, ये कहलाया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। अब यहाँ पे देखो तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ये सीधे यहां मल्टीप्लाई हो गया, ये N निकालना है मुझे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ है, तो ये हम यहां लेके चले आए। देखो तो आपको कितना आ जाएगा बताइए, तो यहां से N की वैल्यू निकालना हो तो N आ जाएगा 10⁻⁻7 अपॉन 3 इंटू 1.6 और ये ऊपर में जाएगा 10⁻90 इक्वल टू N। ठीक है, अब यहां से हमको पता है, यहां पे इसमें से ये घटेगा तो कितना बच जाएगा 19 में से 7 गया था, 7 2 9 12, ये कितना बच गया 6 तो 16 तिया, 16 में 16 तिया 48, 4.8। ठीक है, ये आया 4.8 अप्रोक्सीमेशन अगर ले तो निकाल सकते हैं 10⁻12 बटा में 5। ठीक है, 1/5 इंटू 10⁻12 गुना कर दे, तो अगर 10 निकालने इसमें से एक 10 निकालना है तो 10, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। अप्रोक्सीमेशन में हम आंसर निकाले हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 पे क्या कहा गया, 13 में कहा गया है NaCl मॉलिक्यूल इज बाउंडेड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द सोडियम एंड क्लोरीन आयंस when one electron sodium is transferred to chlorine, taking the separation between the ions is इतना सेंटीमीटर।
फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये सिंपल है क्वेश्चन, ये बन जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं दम। फिर कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। आराम से निकलेगा। इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे तो क्या करोगे, K इंटू Q1 प्रोटॉन के बीच में है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। क्लियर है? तो प्रोटॉन Q का स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, R का स्क्वायर। फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो R दोनों का सेम रखेंगे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का एफ जी का ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, जी एम मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर का स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ जी अपॉन एफ ई अपॉन जी एम मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये तो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एफ जी अपॉन एफ ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एम मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर अपॉन के क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब बताइए कि ये रेशियो, जी का वैल्यू आपको पता, मास ऑफ प्रोटॉन पता, के का वैल्यू पता, क्यू जो चार्ज है प्रोटॉन पे वो भी पता, ठीक, सब पता है, तो नहीं निकल जाएगा। ये भी इजी था। करे सपोज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, इसको हम लोग पहले डिलीट कर देते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन विच मे बी रिटन एज ये, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो याद रखिएगा एफ है, एफ बराबर फॉर्मूला क्या दिया है, सी e टू द पावर माइनस के आर अपॉन आर का स्क्वायर। मांग क्या रहा है, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेट एसआई यूनिट। तो किसका किसका मांगला है, अब देखो आपको बताते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, किसी भी एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला 1 होता है, याद रखिएगा। ये आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था कि किसी भी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा, 1 होगा। तो उस हिसाब से हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो 1 हो जाएगा, हमारे पास ये पूरा 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ये फॉर्मूला ले ले, देखिए यहाँ पे, तो इस फॉर्मूला क्या दिया था, E बराबर सी ई टू द पावर माइनस के आर अपॉन आर का स्क्वायर। ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, सी का क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर का स्क्वायर इक्वल टू सी। तो यानी कि सी का डायमेंशन होगा एम एल टी माइनस 2 इंटू एल का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, एम एल 3 टी माइनस 2। ये आ गया सी का डायमेंशन। अब उसी तरह से हमारे पास कह रहा है किसका डायमेंशन, आर का डायमेंशन, ये के का डायमेंशन। तो के का डायमेंशन तो के टी बराबर क्या निकाले, माइनस ई टू द माइनस के, तो के टी बराबर क्या निकाल ले, 1। तो के बराबर क्या हो जाएगा,
1/t, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, t टाइम के kt नहीं के r है, तो हो जाएगा l-1। अब यहाँ पे यूनिट पूछ दे तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट आप देख लीजिए, यूनिट कितना हो जाएगा, किलोग्राम, यहाँ पे मीटर क्यूब प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर मीटर। क्या मतलब था क्वेश्चन देने का, क्या मतलब था। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक फर्मी है, कह रहा है सपोज दैट k इज इक्वल टू 1 फर्मी, k का वैल्यू 1 फर्मी हो, ठीक, फर्मी पर मीटर, ठीक है, ठीक है। What repulsive force between the proton is just balanced by the attractive nuclear force when the separation is 5 Fermi, find the value of C। ठीक है, कह रहा है रिपल्सिव फोर्स, repulsive electric force between the proton is just balanced by the attractive force nuclear force when separation is 5 Fermi। बहुत बढ़िया है, निकाल लेंगे हम, कैसे करेंगे, तो हमारे पास सेपरेशन 5 फर्मी है दोनों के बीच का, तो हमको पता है कि F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बटा में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, तो हमारे पास होगा C e टू द पावर माइनस के आर अपॉन आर का स्क्वायर, यही ना था। अब ये बैलेंस है मतलब बराबर है, यहां से अब ये C का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, बढ़िया से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 3 इक्वल चार्जेज इतना इतना आर प्लेस हेल्ड एट 3 कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे सिंपल है, ये है 5 सेंटीमीटर, फाइंड द कूलम्ब एक्सपेरिमेंट ड्यू टू रेस्ट 2 चार्ज। अब देखो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन है तो बहुत बढ़िया से क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ये है, मान लो कि ये है, ए है, ए है, ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूं। अब इसके कारण इस पे फोर्स लगा इधर की ओर, इसके कारण इस पे फोर्स लगा इधर की ओर, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तो ये भी ई और ये भी ई, मान लो कि इलेक्ट्रिक या फोर्स ये भी एफ और ये भी एफ ले लेते हैं, ठीक है। ये भी एफ है और ये भी एफ है, तो ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एफ आर बराबर क्या निकाल ले रहे हैं, रूट अंडर एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f एफ कॉस 60 डिग्री। अब यहां से हम निकाल लिए, एक लाइन में निकल गया मेरा, ठीक है, 16 17 हो गया, 17 में चलते हैं। 4 इक्वल चार्जेज, सेम वे में भी यहाँ पे भी वही करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 4 चार्जेस है, देखो तो आप क्वेश्चन ही कर रहा है 4 इक्वल चार्जेज इतना कूलम्ब आर फिक्स्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर, फाइंड द फोर्स एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू रेस्ट 3 चार्ज। अब इस पे निकालना है, तो इसके कारण फोर्स लगेगा इधर की ओर, इसके कारण फोर्स लगेगा इधर की ओर, और इसके कारण फोर्स लगेगा इधर की ओर, ठीक है। अब ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, यहाँ इसका एक कंपोनेंट इस पे ले लेंगे, एक कंपोनेंट इस पे ले लेंगे, उसके बाद निकल गया। ये सब क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 भी वही है, कुछ नहीं है। तब फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ग्राउंड स्टेट इफ हाइड्रोजन एटम, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। हाइड्रोजन एटम कंटेन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये पोटेंशियल एनर्जी से है रिलेशन। यहाँ पे 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल केप्ट एट द एक्स एक्सिस, इतना 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 इतना, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स,
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 बढ़िया है। कह रहा है 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर केप्ट फिक्स्ड ऑन ए एक्सिस। ये एक्सिस ले लेते हैं, यहां से 0। कह रहा है कि 10 चार्ज वाले x इक्वल टू 10 20 30 ये सब कह रहा है। फर्स्ट पार्टिकल हैज अ चार्ज ऑफ इतना कूलम, सेकेंड पार्टिकल 10⁻⁸ कूलम, थर्ड पार्टिकल यानी कि एक सीक्वेंस में है। ठीक है, ये है 10, यहां से कितना है, ये है 10, ये है 20 पर, 30 पर, 40 पर, 50 पर, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे जो चार्ज रखा गया है वो बता देते हैं। दो चार्ज कितना है, 10⁻⁻8, 8 इंटू 10⁻⁻8 27, यानी कि लग रहा है कि 2 का क्यूब चल रहा है। 27 इंटू 10⁻⁸। अब यहाँ पे चल चुके 64 होगा, 64 इंटू 10⁻⁸। अब इसी तरह से चल रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। यहां पे क्या दिक्कत है, इसके कारण निकाल लेंगे F1, इसके कारण निकाल लेंगे F2, इसके कारण F3, इसके कारण F4, इसके कारण F5, और सबको सीक्वेंस में आएगा, सबको बढ़िया से जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। ठीक है, तो आज का यहीं तक वीडियो रहने देते हैं। ये 20 क्वेश्चन हो चुका है और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।